सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये आ रही है कि अ हैवी फ्लेक्सिबल inelastic chain of length L is placed almost symmetrically onto a light pulley which can rotate about a fixed axle as shown in the figure. What will be the speed of the chain when it leaves the pulley? बेसिकली ये प्रॉब्लम को आप खुद से ट्राई ज़रूर देना। द रीज़न इज़ कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम को ट्राई दिया, बट यूजुअली जो आंसर आता है वो रॉन्ग आता है ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स। सो आज हम ये प्रॉब्लम को मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर सम अजम्पशंस जो कि हम गलत ले रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली ये प्रॉब्लम में हमें कहा क्या है कि एक चेन रखी हुई है एक पुली पे, और एल बाय टू इधर है, एल बाय टू इधर है, सिमेट्रिकली रखी है। तो फिर ये कांटेक्ट कैसे छोड़ेगी, ये एक डाउट है। वो कांटेक्ट बेसिकली इसलिए छोड़ रही है क्योंकि इधर इन्होंने टर्म यूज किया ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली। ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली से मतलब क्या है कि कहीं एक जगह थोड़ा सा ज़्यादा मास है, तो वो पार्ट में अनबैलेंसिंग के कारण वो पार्ट नीचे आने लगेगा। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, ये जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, तो उस कारण थोड़ा मास ज़्यादा हुआ, तो फोर्स अनबैलेंस हो गया और वो नीचे आने लगा राइट हैंड वाला पार्ट। वो जैसे जैसे नीचे आएगा ये पार्ट ऊपर जाता जाएगा। ओके, तो ये अनबैलेंसमेंट के कारण मोशन स्टार्ट हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे एक मोमेंट आएगा जब वो कांटेक्ट छोड़ देगा। जब वो कांटेक्ट छोड़ रहा है तब हमें ये स्पीड ढूंढनी है। ये स्पीड ढूंढने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। सो जैसे कि मैं रेड कलर से, जैसे सेकेंड, अगर मैं रेड कलर से पुली को दिखा दूँ तो ये इस टाइप की पुली बन गई, और इस पे ऐसे मैंने चेन रखा हुआ है इनिशियली। दोनों जगह L/2 है। तो इसका जो लेवल है मैं उसे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, और ये जो हाइट है वो L/2 है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिखाया राइट हैंड साइड में। रीजन ये है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा चेन है, तो उस कारण धीरे धीरे ये नीचे जाने लगेगा। तो अब अगर हम इसका एक नया डायग्राम बनाए, तो जैसे पुली इधर है और मैंने इस पे चेन रखी है, तो हो क्या रहा होगा कि ये पार्ट धीरे धीरे नीचे गया और ये पार्ट ऊपर गया। तो अगर मैं लेंथ कंपेयर कर, अब मैंने मान लिया कि ये x ऊपर चला गया, ये x नीचे चला गया। ठीक है, सब्सिक्वेंटली x ये इंक्रीज करता जा रहा है। x तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बेसिकली फोर्स अनबैलेंस है और राइट साइड का पुली एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स और लेफ्ट साइड का अपवर्ड्स। द रीजन इज राइट साइड में ज्यादा मास है, तो ग्रेविटी का फोर्स टेंशन से ज्यादा होगा, तो उस कारण वो नीचे जा रहा है, और लेफ्ट साइड में वो ऊपर आ रहा है। और फिर अब यहाँ पे एक और बात जो कि देखने लायक है कि ये कांटेक्ट कब छोड़ेगा। यहीं से हमारा एरर मिसकंसेप्शन स्टार्ट होता है। बट चलो हम यूजुअली जिस वे में सब लोग सॉल्व करते हैं उसमें करते हैं। बेसिकली ये छोड़ेगा कब, जब ये पूरी x जो लेंथ है, ये जो x है वो L/2 के इक्वल हो। x अगर L/2 के इक्वल हो, तो इससे मेरा मतलब क्या है, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं x इक्वल टू L/2 के लिए, तो जैसे कि पुली इस तरीके से है, और फिर यहाँ पे मैंने जो चेन रखी है वो सॉरी जूम इन हो गया। यस,
तो जैसे कि मैं इसी के साइड में एक यहाँ पे डायग्राम बना कंपेयर करने के पर्पज से, तो यहाँ पे ये पुली रही और इस पे अब चेन इस वे में है कि पूरा 2L इधर आ गया। लेवल ये है, तो हुआ क्या कि पूरा L इधर आ गया है ना। इससे मेरा मतलब क्या कि ये जो लेंथ है वो L/2 हो गई। ये लेंथ L/2 है ही और ये L/2, तो पूरी चेन इसी जगह आ गई। तो मतलब अब वो कांटेक्ट छोड़ दे चुकी होगी पुलिस से, अब इसके बाद वो कांटेक्ट छोड़ देगी। तो अब वो कितने स्पीड से जा रही है इस इंस्टेंस पे ये देखना है। ये जो मैंने एक्स का दिखाया वो किसी भी टाइम के लिए है, ये इनिशियल है, और ये वो सिचुएशन है जिसके केस में हमें वेलोसिटी स्पीड ढूंढना है। तो जैसे कि मैं सभी के केसेस में सेंटर ऑफ मास दिखाने की कोशिश करूं, तो सेंटर ऑफ मास इधर कहाँ होगा। देखो, सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए अब हम करेंगे क्या कि एक तो जो पुली के ऊपर थोड़ा सा पार्ट है उसे मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, और दूसरा ये जो दो चेन्स है उन्हें हम सेपरेट ले लेंगे। ओके, अगर उन्हें हम सेपरेट माने तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर हुआ L/4 डिस्टेंस अबो, और इसका सेंटर ऑफ मास भी, तो ये हाइट L/4 पे इसका सेंटर ऑफ मास है। वहीं अगर मैं किसी जनरल सिचुएशन की बात करूं, तो जैसे कि सेंटर ऑफ मास इधर होगा इस वायर के मिड पॉइंट पे, तो ये जैसे ये लेंथ कितनी है L/2 माइनस एक्स। ओके, तो L/2 माइनस ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी L/2 माइनस x/2, यानी L/4 माइनस x/2 होगी ये लेंथ सेंटर ऑफ मास की। और वहीं यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास होगा ये किसके मिड पॉइंट पे होगा, ये देखो ये पूरी लेंथ L/2 प्लस x होगी। तो इसके केस में मैं सेंटर ऑफ मास दिखाऊं तो ये होगा L/4 प्लस x/2। ओके, अभी मैं जनरल के लिए कर रहा हूँ और फिर उसमें x को हम L/2 पुट कर देंगे, वो तो ठीक है। बट जैसे कि इधर हम देख सकते हैं कि ओरिजिनली चेन ऐसे थी, अब इस वे में अरेंज्ड हो गई। ओके, और अब फिर एल सॉरी उस टाइम पे जब ये कांटेक्ट छोड़ रहा है तब चेन इस वे में अरेंज्ड है, तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। इस पूरी को एक ही चेन हम कंसिडर कर सकते हैं, और ये सेंटर ऑफ मास क्या इतनी की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी L/2। सो अगर हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखें, जैसे कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली इस स्टेट में था अब इधर आ गया, तो हुआ क्या। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन के वेस में अगर हम जाए तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, और दोनों सेंटर ऑफ मास की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें इस सिचुएशन में, तो जैसे कि अगर इन दोनों चेन्स की मास डेंसिटी अगर मैं लैम्डा ले लूं, तो इसके लिए मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस अब वो है L/4। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है m की वैल्यू हुई लैम्डा L/2 m g इंटू एच क्या हुआ L/4, ये हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी। फिर इसकी भी वही होगी, दोनों पॉइंट्स की सेम ही होगी, और दोनों पॉइंट्स की सेम है तो टोटल लिखने के लिए मुझे इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये है अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहीं अभी देखें, जैसे कि मैं रेफरेंस लेवल क्या ले रहा हूँ, ये जो मैंने ग्रीन से दिखाया ओरिजिनल सिचुएशन वो है। तो अगर मैं अब इस फाइनल स्टेट के लिए रेफरेंस लेवल देखूं तो उस हिसाब से देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई, बट अभी काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, तो हाफ m/v, हाफ, और मास कितना कहेंगे हाफ
मास देखो लैम्बडा एल होगा, मास तो पूरे ही चेन का देखना पड़ेगा। ओके, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई और इतनी इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होगी। ओके, सो जैसे कि मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो ये सिंपलर वर्ड्स में लैम्बडा एल स्क्वायर जी बाय 4। ओके, और ये जो इक्वेशन है वो है लैम्बडा एल वी स्क्वायर बाय 2। सो सर्टेन टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, एल एल कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। सो फाइनली यहाँ से वी स्क्वायर आया एल जी बाय 2 के इक्वल, तो v आया अंडर रूट एल जी बाई 2। बट हमने ये स्टेप्स किए हैं और बहुत सभी को लग रहा होगा कि इसमें हमने सारे स्टेप्स करेक्ट किए, बट हम गलत है। ये जो हमने स्टेप्स किए वो रॉन्ग है। द रीज़न इज कि ये हमने वेलोसिटी तो ढूंढी है और जिस सिचुएशन के लिए हमने ढूंढी है वो भी सही है, बट ये उस टाइम की वेलोसिटी नहीं है जब वो कांटेक्ट छोड़ रहा है। द रीजन इज हमने ये सिचुएशन लिया कि जब वो वायर इस वे में, चेन इस वे में अरेंज्ड होगी और तभी वो कांटेक्ट छोड़ेगी। हमने क्या सोचा कि कांटेक्ट का छोड़ने का मतलब हमने प्रॉपरली नहीं समझा। हमने माना कि वो इसी इंस्टेंस पे कांटेक्ट छोड़ी, लेकिन कांटेक्ट छोड़ने से मतलब ये नहीं कि दोनों अब पास नहीं रहेंगे। पास हो सकते हैं, बट कांटेक्ट का मतलब क्या? बेसिकली पुली आपको देगा क्या? नॉर्मल फोर्स। अगर वो नॉर्मल फोर्स लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो हो तो वो कांटेक्ट में नहीं है। सो कांटेक्ट में नहीं है इसका मतलब हमने प्रॉपरली नहीं समझा है। दो ऑब्जेक्ट्स जैसे ये दोनों पास में है बट कांटेक्ट में नहीं है। ओके, सो यही हमारी मिस्टेक है कि हमने वेलोसिटी इस सिचुएशन के लिए ढूंढी है, वो करेक्ट है। और बेसिकली यहाँ पे पुली के लिए इधर इन्होंने कहा था कि पुली फिक्स्ड नहीं है, बट उससे कोई इशू नहीं पड़ेगा। द रीजन इज कि लाइट पुली है तो उसका पुली में एनर्जी जीरो रहेगी। सो एनर्जी कंजर्वेशन जो हमने लगाया वो तो करेक्ट है, बट स्पीड हमने इस सिचुएशन के लिए ढूंढी है, हमें इस सिचुएशन के लिए नहीं ढूंढनी है। जब वो कांटेक्ट छोड़ रहा है तब ढूंढना है। सो कांटेक्ट इस इंस्टेंस पे नहीं छोड़ रहा है, हमें ये समझने की जरूरत है कि वो कांटेक्ट कब छोड़ रहा है एक्चुअली। सो अब हम उस पॉइंट पे अगर फोकस करें तो जैसे कि मैं इधर एक नए डायग्राम बनाऊं एट एनी डिस्टेंस x का, मतलब ये जो हमारा डायग्राम है मैं वही बना रहा हूँ, ये जो हमने डायग्राम बनाया था। सो जैसे कि ये डायग्राम को अगर मैं इधर ही वापस बनाऊं तो ठीक है, मैंने इधर ये डायग्राम वापस बना दिया। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो जैसे कि इधर ये डायग्राम मैंने वापस डाला, तो ये पूरी डायग्राम में देखने जैसा क्या है कि अगर इस इंस्टेंस पे सपोज किसी डिस्टेंस x पे कांटेक्ट छोड़ा, x इक्वल टू एल बाई 2 पे छोड़े, वो हमारा एजम्पशन है जो कि करेक्ट नहीं है। सो जैसे कि सपोज किसी डिस्टेंस x पे छोड़ा, हमें वो डिस्टेंस नहीं पता है। सो जैसे कि जब वो कांटेक्ट छोड़ रहा है इसका मतलब क्या? उसका नॉर्मल फोर्स जीरो हो या लेस देन जीरो होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे कि नॉर्मल फोर्स का अगर मैं यूज देखूं तो जैसे कि मैं ये पार्ट जो है इसका डायग्राम यहाँ पे वापस बनाऊं, ये जो आर्क इसके पुल्ली पे रखा हुआ है तो यहाँ पे ऐसा एक बड़ा सा आर्क मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये पूरा सपोज जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो डी थीटा है। वैसे मैंने डी थीटा क्यों लिखा? क्योंकि ये एंगल यूजुअली बहुत ही स्मॉल रहेगा, क्योंकि पली पे बहुत ही स्मॉल स्मॉल सा पोर्शन रहेगा। और मान लेते हैं कि ये इस इंस्टेंस पे v स्पीड से ऊपर जा रहा है ये पार्ट, और ये v से नीचे आ रहा है,
तो होगा क्या कि इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो v स्पीड से ऐसे जा रहे होंगे टेंजेंशियली, v v v। और एक और बात क्या है कि ये तो ठीक है, सभी पॉइंट v स्पीड से जा रहे हैं, तो बेसिकली इसके अंदर एक टेंशन तो डेवलप होगा। सपोज यहाँ पे टेंशन T लग रहा है और यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, ठीक है। तो नेट टेंशन का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, ओके। और सपोज मैं इसे F कहूँ, तो ये जो नेट टेंशन का फोर्स आ रहा होगा वो किसके इक्वल होगा? 2t साइन डी थीटा बाय 2, ओके। और वहीं यहाँ पे नॉर्मल भी लग रहा होगा कांटेक्ट के कारण। तो नेट फोर्स किसके इक्वल है? सॉरी, यस, नेट फोर्स किसके इक्वल है? नॉर्मल माइनस 2t साइन डी थीटा बाय 2, ये है नेट फोर्स। और अगर मैं नेट फोर्स को इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, यानी इस वे में लिख देता हूँ, 2t साइन डी थीटा बाय 2 माइनस नॉर्मल, ठीक है। तो बेसिकली ये नेट फोर्स है, और ये फोर्स के कारण यहाँ पे हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देखो, इसके अंदर हर एक पॉइंट v से टेंजेंशियली मूव कर रहा है, तो होगा क्या कि अगर हर एक पॉइंट को v से टेंजेंशियली मूव करना है तो एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर पुली की रेडियस r है, अभी कुछ देर के लिए मैंने r मानी, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? v स्क्वायर बाय r के। ये इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई मास, इसका हम रो एल लैम्डा एल नहीं कहेंगे, इसका मास हमें क्या कहेंगे? जैसे कि इस केस में हमने क्या किया था, मास को लैम्डा लैम्डा एल बाय 2 कहा था जब एल बाय 2 लेंथ है। और वैसे इस केस में अगर हम लेंथ देखें तो कितनी है? लैम्डा इंटू लेंथ कितनी है? आर डी थीटा, पेरीमीटर इस आर्क का आर डी थीटा हुआ। इसलिए मैंने कहा था अभी आर को सिर्फ लिख लेते हैं, हमें उसका वैल्यू पता होना जरूरी नहीं है, कैंसिल आउट हो गया, ओके। सो एक और बात जो कि मैं इधर कह रहा हूँ वो ये है कि साइन एक्स अप्रोक्सीमेटली एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स बहुत ही छोटा है 1 से, ओके। तो अगर मैं यही चीज इधर लगाऊं तो मेरे को यहां से मिला कि टी डी थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू लैम्डा डी थीटा, सॉरी, लैम्डा वी स्क्वायर डी थीटा। सो यहां से नॉर्मल क्या आया? डी थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस लैम्डा वी स्क्वायर। और हमारा मेन मिशन क्या है कि ये जो नॉर्मल फोर्स है वो हम ऑब्जर्व करें तो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि देखो इनिशियली जो चेन होगी वो कंप्लीटली टाइट होगी, अब मोशन में है तो धीरे धीरे लूज पड़ती जा रही होगी, तो टेंशन तो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ओके। ये हमें समझ में आ रहा है कि टेंशन जो चेन के अंदर है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है टेंशन। तो जैसे जैसे टेंशन डिक्रीज करेगा वैसे वैसे नॉर्मल फोर्स भी डिक्रीज करेगा। हमें वो इंस्टेंस देखना है जब नॉर्मल जीरो हो या लेस देन जीरो। नॉर्मल नेगेटिव ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अगर नॉर्मल नेगेटिव है तो हम नॉर्मल लगाएंगे ही नहीं। बट हमें देखना है कि वो पॉइंट जब नॉर्मल जीरो ही हो जाए, क्योंकि उस पॉइंट पे वो एक्चुअली कांटेक्ट छोड़ देगा। कांटेक्ट छोड़ देगा उससे मतलब क्या कि थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर होगा, ओके। मतलब कांटेक्ट छोड़ देने का मतलब क्या कि पुली हो या मैं पुली नहीं रखूं और निकाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मेरे को ये टाइम देखना है जब ये नॉर्मल फोर्स जीरो हो। तो ये नॉर्मल फोर्स एक्चुअली में जीरो कब हो रहा है?
जब मेरा ये जो टेंशन है वो लैम्डा वी स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो जब टेंशन लैम्डा वी स्क्वायर के इक्वल होगा, जस्ट उसी इंस्टेंस पे वो कांटेक्ट छोड़ देगा। ओके, ये था हमारा मेन इक्वेशन। अब जैसे कि ये जो सिचुएशन था डिस्टेंस x का हमारा, इसमें मैं अभी के लिए जो मैंने सेंटर ऑफ मास का दिखाया था वो हटा देता हूँ। ये जो सिचुएशन था बेसिकली डिस्टेंस x पे, सो मेरे को क्या ढूंढना है कि डिस्टेंस x जब वो छोड़ दे चे, चेन इससे पुली को, बट जब वो छोड़ रहा है तभी भी उसके अंदर टेंशन तो है। अभी वो पुली से कांटेक्ट छोड़ रहा है बट उसके अंदर तब टेंशन किसके इक्वल होगा, लैम्डा वी स्क्वायर के। ओके, तो यहाँ पे टेंशन लैम्डा वी स्क्वायर के इक्वल है। अभी मैं टेंशन को टी से ही लिखता हूँ। तो जैसे कि मेरे को ये एंड के लिए इक्वेशन लिखनी है। ये एंड के लिए इक्वेशन अगर मेरे को बनाऊं तो देखो हो क्या रहा होगा कि जैसे ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, तो मैं यहाँ पे फोर्सेस दिखाऊं तो एक तो मेनली ग्रेविटी का लग रहा है, उसका वेट, ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा, लैम्बडा इनटू ये जो लेंथ है वो होगी, अगर ये लेंथ l बाय 2 है तो टोटल लेंथ l बाय 2 प्लस एक्स होगी, तो लैम्बडा इंटू l बाय 2 प्लस एक्स, ये पूरा हुआ इस पोर्शन का मास इनटू ग्रेविटी। ओके, तो ये फोर्स हुआ ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस टेंशन सपोज टी से मैं अभी लिख रहा हूँ, टी से मेरा मतलब क्या है, लैम्डा वी स्क्वायर ही, ये पूरा उसके एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। मैं थोड़ा सा इसे साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। यस, तो जैसे कि ये इक्वेशन बनी है और मास किसके इक्वल है, लैम्डा एल बाय 2 प्लस एक्स इंटू एक्सेलरेशन ए है। अब जैसे कि ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा होगा तो ये पार्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर आ रहा होगा। ओके, अगर चेन का ये पार्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा है तो ये पार्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा होगा। ये बात तो क्लियर है। तो अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी इसी वे में इक्वेशन बनाने जाऊं तो मेरे को एक तो ये पता है कि वहां पे टेंशन का फोर्स तो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अबो टुवर्ड्स द पुली। ओके, टेंशन का फोर्स तो अबो ही लग रहा है और ये जा भी ऊपर रही है, तो इसकी इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी, टेंशन माइनस ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा, लैम्डा इंटू एल बाय 2 माइनस एक्स इंटू जी, और ये पूरा उसके एक्सेलरेशन के इक्वल होगा जो कि लैम्डा इंटू एल बाय 2 माइनस एक्स ए। सो अगर मैं इक्वेशन दोनों साइड्स की बनाऊं तो इस वे में बनेगी। अब टेंशन दोनों साइड सेम ही होगा क्योंकि बेसिकली एक मासलेस पुली रोटेट नहीं कर रही होगी, तो दोनों साइड टेंशन तो हम सेम ले ही सकते हैं। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा कि ये पार्ट बना लैम्डा एल बाय 2 प्लस एक्स जी माइनस टी। वैसे मेरा मेन मोटो डिवाइड करने का ये था कि एक्सेलरेशन का ये जो टर्म है ना वो हट जाए, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है इक्वेशन को। एक्सेलरेशन के साथ ये लैम्डा का टर्म भी हट गया, तो यहाँ पे आया एल बाय 2 प्लस एक्स अपॉन एल बाय 2 माइनस एक्स।
अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करूँ, ये इधर मल्टीप्लाई करने के ये इधर गया, तो लैम्बडा एल स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर जी माइनस टेंशन इंटू एल बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू टेंशन एल बाय 2 प्लस एक्स माइनस लैम्बडा। देखो जैसे कि मैंने a प्लस बी ए माइनस बी इधर लगाया, वैसे ही मैं इधर वापस लगा दूँ, लैम्बडा एल स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो x के टर्म्स मैं इस टर्म को इधर ले जाऊं, वैसे यहाँ पे एक g भी रहा है, ओके, इस टर्म को मैं इस साइड ले जाऊं तो ये क्या बना, ट्वाइस लैम्बडा एल स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर जी इक्वल टू, इस पार्ट को मैं उधर ले जाऊं तो टेंशन इंटू एल ही रहेगा, सॉरी स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल रहेगा, और टेंशन इंटू कैपिटल एल, और वैसे मेरे को पता है कि टेंशन किसके बराबर है, रो लैम्बडा वी स्क्वायर के, तो सीधा मैं लैम्बडा वी स्क्वायर रखूँ तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे टेंशन हटाया और यहाँ पे लिख दिया लैम्बडा वी स्क्वायर, तो लैम्बडा लैम्बडा दोनों साइड से कैंसिल आउट हुआ, तो मेरी ये एक इक्वेशन बनी कि एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x स्क्वायर इंटू जी इक्वल टू वी स्क्वायर एल। ये हुई इक्वेशन v और x में, अरे ये इक्वेशन में v और x आ गया। अब मुझे तो स्पीड ढूंढनी है, तो v और x में एक और रिलेशन लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं इधर। अगर अब मैं इधर यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं डिस्टेंस x के लिए, तो इधर ये रहा मेरा डायग्राम, जस्ट अ सेकंड, यस डायग्राम ये रहा। मुझे ये पता है कि इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास किधर है। पहले तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिखाने की ट्राई कर, या फिर सिंपलर वर्ड्स में अगर हम इसे देखने की कोशिश करें, तो जैसे कि इनिशियली तो ये पूरा इस वे में अरेंज था पुली, सॉरी, अगर मैं इनिशियल डायग्राम बनाने जाऊं तो पूरी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी। अब चेंजेस क्या हुए कि यहाँ से ये जो एक्स लेंथ है वो ऊपर चली गई, और यहाँ पे ये एक्स लेंथ नीचे आ गई, ओके। ये डायग्राम और ये डायग्राम को मैं कंपेयर करूं तो ये जो एक्स लेंथ है वो हुआ क्या कि यहाँ से ये एक्स लेंथ जो दिख रही है हमें इस पोर्शन की, मैं रेड डॉट से दिखाता हूँ, वो यहाँ से हटके यहाँ आ गई, ओके। बाकी बाकी पार्ट्स तो सेम रहे। देखो ये पूरा पार्ट इधर इस वे में अरेंज्ड है, ये पूरा भी इधर इसी वे में अरेंज्ड था, बस चेंज क्या हुआ, ये जो एक्स पार्ट है वो यहाँ से उठ के हम यहाँ ले आए। सो बाकी पूरा पार्ट हमारा सेम है, हमें बस करना क्या है कि जो एक्स वाला पार्ट है वो इधर से उठा के नीचे ले आना है, इतना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ है नीचे लाने के कारण, देखो यहाँ पे मैं ग्रीन डॉट से इसे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जहाँ वो नया आ रहा है उसे भी मैं ग्रीन डॉट से दिखाऊं, तो जैसे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से x बाय 2 पे, सॉरी यहाँ से x बाय 2 पे, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इधर से x बाय 2 पे। तो ये दो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन में चेंज आया है वो x है। वैसे एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा कि ये पार्ट को हम कट करके इधर ले जा रहे हैं,
बट उसे हम इस वे में भी ट्रीट कर सकते, देयर इज नो फॉल्ट, क्योंकि हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने क्या कहा कि वो एक्स पार्ट को हमने कट करके उधर लगा दिया, तो उसके कारण सेंटर ऑफ मास बाकी पार्ट का में तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हुआ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वो एक्स लेंथ के लिए चेंज हुई है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखूं यहाँ पे, तो देखो वो एक्स लेंथ का पार्ट है, उसे मैं कैसे लिखूंगा, उसका मास हुआ लैम्बडा एक्स एम जी, और हाइट कितना नीचे आया है वो एक्स। ओके, क्योंकि इधर से हमने कट करके उससे एक्स हाइट नीचे ले गए सेंटर ऑफ मास को उसके। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, बट ये पूरा चेंज इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही है उनके काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, क्योंकि एनर्जी बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के कारण ही आ रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ लैम्बडा एल वी स्क्वायर। तो यहां से आया लैम्बडा जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा एल वी स्क्वायर बाय 2। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आया, देखो लैम्बडा मैं दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दूँ, तो एक्स स्क्वायर आया एल वी स्क्वायर बाय 2g। ओके, सो मैं अगर ये एक्सप्रेशन इधर पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर का क्या एक्सप्रेशन मैं लाया हूं, एल वी स्क्वायर बाय 2g, तो वो मैं इधर पुट करूँ तो एल स्क्वायर बाय 2 माइनस, देखो एल वी स्क्वायर बाय 2g, तो 2 2 कैंसिल, तो ये आया एल वी स्क्वायर बाय जी मल्टीप्लाई जी, जस्ट अ सेकेंड, यस, इधर जैसे कि मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो ये इक्वेशन आया जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल वी स्क्वायर बाय 2। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल वी स्क्वायर बाय 2g। तो एल वी स्क्वायर बाय 2g मैंने इधर रखा, तो ये इक्वेशन पूरी इक्वल हुई वी स्क्वायर के। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, तो एल स्क्वायर जी बाय 2 माइनस एल वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, जस्ट अ सेकंड, यस यस यस, यहाँ पे ये एक फॉल्ट रह गया था, यहाँ पे भी एक एल है, ये एक एल है, यहाँ पे ये एल रहा। ओके, सो ये आया एल स्क्वायर जी बाय 2 इक्वल टू 2 एल वी स्क्वायर। तो एक एल एल मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दूं, तो मुझे मिला कि v इक्वल टू अंडर रूट एल जी बाय 2। ओके, वहीं जो हमने रॉन्ग मेथड, जैसे कि हमने अज्यूम कर दिया था कि वो उसी वक्त 12 के बाद पुली को छोड़ेगा, तो उससे हमने स्पीड ढूंढा, तो क्या आया था, अंडर रूट एल जी बाय 2। सो बेसिकली इतना चेंज भी नहीं है, बट वो हमने हमारा गलत वे है। ओके, वी एक्चुअली में अंडर रूट एल जी बाय 2 होना चाहिए। और अगर हम इधर x ढूंढने चाहे, क्योंकि हमने ढूंढ लिया कि v क्या है, अंडर रूट एल जी बाय 2, तो मैं इसे इधर पुट करूं, तो मेरे को क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल जी बाय 4 अपॉन 2g। तो ये आया जी जी कैंसिल, तो ये आया एल स्क्वायर बाय 8 के इक्वल। तो x फाइनली आया एल
अपॉन 2√2। सो ये प्रिटी डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था कि L/2 पे वो छोड़ देगा, वहीं x को हमने ढूंढा तो वो L/2√2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोजीशन है L/2√2, उसे मैं देखूं तो जैसे कि मैंने थ्रेड दिखा थी L/2√2 वाले इंस्टेंस पे, ये था मेरा लेवल इनिशियली एक्चुअल। तो ये लेंथ L/2√2 के इक्वल होनी चाहिए। तो इधर बात क्या है पता है, कि ये जो चेन है इसे मैं ऐसे रखूं, या फिर पुली को मैं भूल जाऊं और ऐसे रख दूं। सॉरी, अब जो मोशन होगी इन दोनों को मैंने सेम स्पीड √LG/2 से छोड़ दिया, तो दोनों की मोशन सेम होगी। इसका मतलब पुली है या नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका बाद। द रीजन इज कि उसने कांटेक्ट ही छोड़ दिया है। ओके, सो कांटेक्ट छोड़ देने का मतलब ये है एक्चुअली में। आई होप आपको क्लियर रहा होगा ये प्रॉब्लम। बेसिकली इस प्रॉब्लम में बहुत सभी लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है। सो ओके, बाय एवरीवन।